नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी विषय पर, वह पाचन तंत्र रोग के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आप भी पेट दर्द, गैस, कब्ज या एसिडिटी से परेशान रहते हैं? तो वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाचन तंत्र रोग क्या होता है, क्यों होता है और कौन कौन सी बीमारी होती है और सही इलाज क्या होता है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। इसके बारे में ए से लेकर जेड की बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र क्या होता है। हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम वह सिस्टम है जो खाने को पचाकर शरीर को ऊर्जा देते हैं। इसमें शामिल होते हैं मुंह, अन्ननली, पेट, स्टोमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर और पेनक्रियास शामिल होते हैं। ये सब मिलकर भोजन को पचाते हैं। जब सिस्टम में कोई गड़बड़ी आती है तो पाचन तंत्र रोग कहा जाता है। अब बात करते हैं कि पाचन तंत्र रोग क्या होता है। पाचन तंत्र रोग जब खाना ठीक से नहीं पचता है या पेट में गैस बनता हो, आंत में सूजन हो रहा हो और कब्ज की समस्या हो रहा हो, तो यह समस्या उसे पाचन तंत्र रोग, पाचन तंत्र बीमारी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि पाचन तंत्र की प्रमुख बीमारियां कौन कौन हो सकती हैं। पाचन तंत्र की बीमारियां बहुत सारे हो सकते हैं, 8 या 9 मेरे हिसाब से होते हैं। जैसे पहला एसिडिटी होगा। अगर आपको पाचन तंत्र में किसी प्रकार से गड़बड़ी होती है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। गड़बड़ी क्यों होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात करते हैं कि अगर किसी प्रकार से मेरे पाचन तंत्र में गड़बड़ी होती है तो कौन कौन सी बीमारियां होगी। 8 या 9 प्रकार की होती है। पहला एसिडिटी होगा, गैस बनेगा, कब्ज होगा, डायरिया होगा, पेप्टिक अल्सर होगा, गैस्ट्राइटिस होगा, IBS होगा, इसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है, लिवर डिजीज हो सकता है और फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ये कब होगा? जब पाचन तंत्र में की समस्या उत्पन्न होती है, तो इसमें से कोई एक दो बीमारी आपको हो सकता है। इसमें हम बात करेंगे कि पाचन तंत्र रोग क्या होता है, ठीक है। पाचन तंत्र रोग होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण से पाचन तंत्र रोग नहीं होता है। क्या क्या हो सकता है? जैसे पाचन तंत्र रोग होने के बहुत सारे कारण। पहला कारण जैसे कि गलत खान पान। गलत खान पान क्या होगा? इससे आपको गलत खान पान के में क्या होगा? ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताला हुआ भुना हुआ चीज ज्यादा इस्तेमाल खा रहे हैं, तब आपको हो सकता है। दूसरा कारण समय पर आप खाना नहीं खा रहे हैं। जो समय बना हुआ है, शेड्यूल बना हुआ रहता है, उसके हिसाब से आपको खाना खाना है, लेकिन आप उस हिसाब से खाना नहीं खाते हैं, तब भी आपको हो सकता है। ज्यादा मसालेदार भोजन कर रहे हैं, ज्यादा मसालेदार भोजन करने पर भी आपको ये बीमारी हो सकता है। ज्यादा करके खाना खा रहे हैं लेकिन पानी आप बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बीमारी हो सकता है। तनाव की वजह से आपको हो सकता है बीमारी। शराब, धूम्रपान की वजह से आपको बीमारी हो सकता है। और साथ साथ में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी आपको बीमारी होने का चांस हो सकता है। अब बात करते हैं कि एक बीमारी कब होता है। ये बीमारी होने के बहुत सारे कारण मैं बताया था अभी। इसे जब आप लगातार गलत खाना खाते हैं, लंबे समय तक भूखे रहते हैं, नींद पूरी तरह से नहीं पूरा करते हैं, तो ये बीमारी हो सकता है। या मौसम के बदलने के अनुसार भी ये बीमारी होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लक्षण कि लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है। अगर आपको पाचन तंत्र रोग हुआ है तो आपको क्या क्या बीमारी लक्षण देखने को मिल सकता है। किसी व्यक्ति के अगर पाचन तंत्र रोग होता है तो उसे बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जैसे पेट दर्द करेगा, गैस बनेगा, पेट फूला हुआ रहेगा, उल्टी, हिचकी, साथ में दस्त, कब्ज, भूख नहीं के बराबर लगेगा, ठीक है। वजन धीरे धीरे कम होगा। अब बात करते हैं कि डॉक्टर के पास कब जाए। जब ये लगातार आपको समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे खून की उल्टी हो रहा हो, ठीक है, खून की उल्टी हो रहा है, साथ में स्टूल में भी ब्लड आ रहा हो, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रहा हो,
3 या 4 दिन से आराम नहीं मिल रहा हो तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर जो होते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट, उनसे जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, मैं इसलिए बताता हूँ कि हर एक पार्ट का डॉक्टर अलग अलग होते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ कि जब पेट से कोई समस्या आपको हो तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएं। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं सावधानी क्या बरतनी चाहिए। सावधानी एक के साथ इसका इलाज क्या है। इलाज भी साधारण सा इसका है, हल्का और संतुलित भोजन ले, रोज 3 से 4 लीटर पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, जितना शरीर आपको मांग उतना जरूरत अनुसार पानी पिए, समय पर खाना खाएं, हरी साग सब्जी या फल के ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें, योग करें और व्यायाम करें, साथ में ज्यादा मसाले वाले चीज और जंक फूड का सेवन कर सब करने से बचें। ठीक है, डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप डाइट चेंज कर सकते हैं, जो डॉक्टर को बताएंगे कि आपको ये चीज खाना है, चीज नहीं खाना, उस हिसाब से आप खाना होगा। ठीक है, घरेलू उपाय की बात करते हैं। घरेलू उपाय में थोड़ा सा आप जैसे ज्वाइन ले सकते हैं, ज्वाइन खाना नमक पानी ले सकते हैं। ठीक है, जीरा पाउडर ले सकते हैं आप, अदरक का सेवन भी कर सकते हैं, छाछ का भी सेवन कर सकते हैं, इससे आपको डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा इसमें राहत मिल जाता है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप सही खान पान और सही दिनचर्या अपनाते हैं तो इन सब बीमारियां से, जो 8-9 प्रकार की जो बीमारियां बताएं, उससे आप दूरी हो सकते हैं। दूरी हो करेंगे मतलब आपको ये सब बीमारी आपको नहीं हो सकती होगा। क्योंकि मेन होता है खान पान आप समय से खाइए, समय से सोइए, जागिए, उठिए, बैठिए और नियमित व्यायाम कीजिए और ज़्यादा करके साग सब्जी साथ साथ फ्रूट, ठीक है, ये सब इस्तेमाल खाइए। तो इससे क्या होता है कि आपका ये सब खाने के अनुसार साथ समय के अनुसार खाना होगा, भरपूर मात्रा में नींद लेना होगा, तभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।